मुकल्लदियत के बारे में चंद बातें अर्ज करनी हैं। ये एक आलमगीर सच्चाई है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ये जब एक आलमगीर सच्चाई है तो अब देखना ये है कि तकलीद का फल क्या है और तर्क तकलीद के नताइज क्या हैं। तकलीद के दरख्त के फल बड़े बड़े औलिया अल्लाह हैं। हजरत सैयद अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत पीराने पीर सैयद अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जितने भी औलिया अल्लाह गुजरे हैं वो किसी ना किसी इमाम की तकलीद में हुए। तकलीद के दरख्त के फलों में बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ज़ैली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तकलीद के दरख्त के फलों में बड़े बड़े मुफस्सिरीन, अकायद के उलमा, बड़े बड़े कानूनदान और बड़े बड़े सलातीन इस्लाम हैं। इसके मुकाबले में तकलीद का जब तर्क करके तर्क तकलीद का फितना इस मुल्क में उठा तो उसके नताइज क्या निकले। बजाय इसके कि मैं खुद कुछ बातें अर्ज करूं, इस सिलसिला में मैं दो शहादतें खुद गैर मुकल्लिदीन उलमा की अर्ज कर देता हूं, क्योंकि वो घर के भेदी हैं। उन्हें पता है कि हमारे इस तर्ज अमल का नतीजा क्या हो रहा है। इस वक्त गैर मुकल्लिदीन में जो मशहूर खानदान है उनमें से एक गजनवी खानदान है, जिनमें मौलाना दाऊद गजनवी और इस किस्म के हजरात थे। ये हमारे मुल्क में गैर मुकल्लिदीन हजरात का मशहूर खानदान है। ये खानदान पहले अफगानिस्तान में रहता था, वहां से अब्दुल्ला गजनवी इस तरफ आए और सबसे पहले वो गैर मुकल्लिद बने। उनके बेटे काजी अब्दुल अहद खानपुरी की शहादत ये है, यानी अभी बाप को गैर मुकल्लिद होने हुए कुछ अरसा गुजरा है, बेटे ने इतने अरसे में जो देखा वो ये क्या था। उनकी उर्दू की किताब है, उसका नाम है किताबुत तौहीद व सुन्ना फी रद्द अहल इल्हाद वल बिदा। उसके सफा 262 पर काजी अब्दुल अहद साहब फरमाते हैं, बस इस जमाना के झूठे अहल हदीस मुबतादीन, यानी ये बिदती हैं, मुखालिफीन सलफ सालेहीन, सवाए सलफ सालेहीन की मुखालफत के और इनका कोई काम नहीं। ये वही बात है जो हजरत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 2 लफ्जों में बयान फरमा दी थी। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत ये गैर मुकल्लिदियत क्या है। आपने फरमाया कि गैर मुकल्लिदियत का पहला कदम सलफ से बदगुमानी है, सलफ से बदगुमानी, और दूसरा कदम सलफ पर बदजुबानी है। इन 2 चीजों के अलावा इनके पास और कोई चीज नहीं, बदगुमानी और बदजुबानी। तो मौलाना अब्दुल वाहिद साहब भी यही फरमाते हैं कि ये झूठे अहले हदीस मुब्तदीन मुखालिफीन सलफ सालेहीन जो हकीकत मा जा बिर रसूल से जाहिल हैं, ये कहते हैं कि हम हदीस पर अमल करते हैं, लेकिन हदीस की हकीकत से ये सारे जाहिल हैं। तो जब जाहिल हुए तो अमल किस बात का? वो सिफ्त में वारिस और खलीफा हुए हैं शिया और रवाफिज के। ये जो तासुर दिया जाता है कि माअज़ल्लाह ये लोग इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वारिस हैं या इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह और मुहद्दिसीन के वारिस हैं, ये बात गलत और झूठ है, महज एक प्रोपेगंडा है।
असल में ये राफिजियों और शियों के वारिस हैं। जिस तरह पहले जमानों में शिया बाब और दहलीज कुफ्र और नफाक के थे और मदकल मलाहिदा और जनाता का थे इस्लाम की तरफ, इस्लाम की पहली तारीख में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जब भी इस्लाम पर, इस्लामी अकायद पर एतराजात हुए तो तरीका ये था कि कोई यहूदी शिया बन गया और अपने आप को मुसलमान कहलाकर इस्लामी तालीमात पर एतराज करना शुरू कर दिया। दूसरे यहूदियों ईसाइयों ने उस एतराज को उठा लिया कि देखो ये मुसलमान एतराज करता है इस्लामी अकायद पर। पहले अपने में से एक आदमी शिया बना दिया और उसने जो एतराजात शुरू किए वो असल में यहूदियों, मजूसियों, काफरों के थे। इसी तरह दूसरी बात ये तारीख इस्लाम बताती है कि जब भी कोई ऐसा दौर आया कि मुसलमान मुर्तद होने लगे, काफिर होने लगे, तो उसका तरीकाकार ये था कि पहले वो शिया बनता और शिया के बाद आगे चला जाता। तो काफिर इधर आए अपने एतराज लेकर, उनका दरवाजा भी शियत और रिफल था, और यहां से बाहर निकले तो उनका दरवाजा भी यही था। मौलाना अब्दुल अहद साहब फरमाते हैं कि अब हमारे मुल्क में शियों के बाद हमारी जमात जो है गैर मुकल्लिदीन की, ये दरवाजा बन गई है कुफ्र और निफाक का। अब जिसने इस्लाम से निकलना होता है वो पहले गैर मुकल्लिद बनता है, उसके बाद मुनकरे हदीस बन गया, कादियानी, मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा कर दिया, मदूदी बन गया, परवेजी बन गया, नेचरी बन गया, चकरालवी बन गया। तो पहले वो गैर मुकल्लिद बनते हैं और उसके बाद आगे जिस तरह मुंह उठाते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। तो गोया जितने भी बातिल फिरके हैं उनकी असल बुनियाद तर्क तकलीद ही है। चुनाचे मौलाना फरमाते हैं, देखो मलाहदा नेचरिया जो कुफार और मुनाफिकीन हैं वो भी इन्हीं के बाब और दहलीज और मदखल से दाखिल हुए और इन्हीं को गुमराह करके उनसे अपना हिस्सा कामिल और वाफी मिसल शैतान के ले गया। नेचरी फितना जो हमारे मुल्क में खड़ा हुआ, जिसका बानी सर सैयद अहमद गैर मुकल्लिद था, उनका काम ये था कि दलाइले नबूवत जो है मोजज़ात, इनका मजाक उड़ाया जाए, नबी का कलमा भी पढ़ा जाए और नबी पाक के मोजज़ात का मजाक भी उड़ाया जाए कि ये बातें तो अकल में नहीं आती। तो नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद नबी पाक के दलाइल और मोजज़ात का मजाक उड़ाना, इसके लिए आदमी मौलाना अब्दुल्ला साहब भी फरमा रहे हैं कि गैर मुकल्लिदीन से मिला और गैर मुकल्लिदीन ही उसके साथ जुड़े। फिर मलाहिदा, मिर्जाइया, कादियानिया निकले तो उन्होंने भी इन्हीं के बाब और दहलीज और मदखल से दाखिल होना इख्तियार किया और जमात कसीरा को इनमें से मुर्ताद और मुनाफिक बना दिया। यानी कादियानियों से आप पूछें तो 100 में 98 कादियानी आपको मिलेंगे जो गैर मुकल्लिदीन से आए, और 1-2 ऐसे मिलेंगे जो पहले कोई खास मजहब नहीं रखता था, नौकरी वगैरह के लिए वो कादियानियत में चला गया। गांव के गांव ऐसे हैं। हमारा उकाड़ा में एक दिन बात हुई, चंद सालों की बात है। इन्होंने 2-3 आदमियों का नाम लिया कि वो देवबंदी थे और अब अहले हदीस हो गए हैं और ये निशानी है अहल हदीसों के सच्चे होने की। मैंने कहा कि वो तीनों आदमी जो हैं वो तीनों मुमाती थे, उनमें एक भी देवबंदी नहीं थी, इसलिए ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। मुफ्ती अब्दुल रहमान भी मुमाती था, अब्दुल हफीज भी मुमाती था और ये बहादुर बेग भी मुमाती था। मैंने कहा अगर सच्चाई की यही निशानी है तो मैं आपसे एक सौदा करना चाहता हूं। आप एक देवबंदी का गैर मुकल्लिद होना साबित करें
میں اس کے جواب میں 100 مرزائی دکھاؤں گا جو غیر مقلدین سے بنے. خود ہمارا گاؤں جو ہے وہ قادیانیوں کا گاؤں ہے, 200 گھر ہیں اور وہ سارے کے سارے پہلے غیر مقلد تھے. میں نے کہا میں یہی اگر گننے شروع کر دوں تو پورے پاکستان سے آپ ان کے مقابلے میں ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے. یہ سیالکوٹ میں گٹیالیاں گاؤں ہے, وہ اس غیر مقلدین کا تھا, آج آدھے سے زیادہ وہ گاؤں مرزائیوں کا ہے. تو قادیانی تو اگر یہ بات ہے, نشانی ہے, ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی صداقت کے میں دلائل میں بہت بڑی دلیل ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کر لینا. یہ وہ حضرات ہیں جن کو سارے مانتے تھے کہ واقعی یہ علم اور عقل میں بہت اونچے ہیں اور ان کی تحقیق اونچی ہے. حضرت ہمارے استاد محترم مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ حنفیت کے سچے ہونے کے لیے ایک دلیل کافی ہے کہ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا عظیم محدث حنفی تھا. تو یہ لوگ جنہوں نے حدیث اور قرآن کی خدمت میں عمریں کھپا دی ہیں, ان کا وجود تو حنفیت میں حنفیت کی صداقت کی دلیل بن سکتا ہے, لیکن کسی دکاندار اور لالچی کا نکل جانا یہ حنفیت کے جھوٹے ہونے یا دوسرے دکاندار کے پاس بیٹھ جانے سے ان کی دکانداری کو سچا ثابت نہیں کر سکتا. پھر مولوی صاحب لکھتے ہیں اور ملاحدہ جناد کا چکڑالویہ نکلے تو وہ بھی انہی کی دہلیز اور دروازہ سے داخل ہوئے. چکڑالوی ہیں جو منکرین حدیث ہیں. ان کا بانی عبداللہ چکڑالوی یہ پہلے غیر مقلد تھا, چینیا والی مسجد لاہور کا پہلا خطیب تھا. اس کا کام تھا کہ سارا دن فقہ کے خلاف تقریریں کرتا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مخالفت کرتا. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے, حدیث قدسی ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے ایمان ہی سلب کر لیا اور یہ منکر حدیث بنا, منکرین حدیث کا بانی بنا. اس کے بعد اس نے تو اتنی کتابیں نہیں لکھی, لیکن جن لوگوں نے پھر کتابیں لکھی, اسلم جیراج پوری, غلام احمد پرویز. اسلم جیراج پوری کون تھا؟ یہ مولوی سلامت اللہ کا لڑکا تھا جو نواب صدیق حسن کا دست راست اور بہت بڑا غیر مقلد. اس نے حدیث کے خلاف سب کچھ لکھا. اسی طریقے سے غلام احمد پرویز اپنی کتاب مقام حدیث کے صفحہ 8 پر لکھتا ہے کہ ہمارا سارا خاندان اہل حدیث تھا. ظفر اللہ قادیانی اپنی سوار عمری میں لکھتا ہے کہ میرے دادا چودھری سکندر خان کٹڑ اہل حدیث تھے اور ہمارے گھر اہل حدیثوں کی کتابیں تھیں. نور دین غیر مقلد تھا, مرزا قادیانی خود غیر مقلد تھا, مولانا محمد اسماعیل صاحب صدفی جو ان کی جماعت کے امیر تھے, انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے تحقیق آزادی فکر میں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ابتدا اور بچپن میں بریلوی قسم کا حنفی تھا, اس کے بعد وہ غیر مقلد بن گیا. یہ اس کے الفاظ ہیں مولوی اسماعیل صاحب کے. تو اب دیکھیے جتنے بھی فتنے کھڑے ہوئے وہ سارے غیر مقلدین کے پیٹ سے پیدا ہوئے. مودودیت کا فتنہ, اس نے اپنے فتنے کی بنیاد ترک تقلید پر رکھی اور تقلید کو اس نے ذہنی غلامی کہہ کر برا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ ذہنی غلامی ہے, ہم کسی کی ذہنی غلامی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ترک تقلید کے لیے اس نے یہ عنوان رکھا کہ کوئی بھی تنقید سے بالا نہیں سوائے مودودی صاحب کے, کیونکہ اس پر کوئی تنقید کرے تو یہ جماعت ناراض ہو جاتی ہے, لیکن باقی سب پر تنقید تو تنقید کا حق بھی مودودی صاحب کے لیے ثابت مانتی ہے.
तो मौलाना अब्दुल अहद साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जितने फितने पैदा हुए ये सब गैर मुकल्लियत के वतन से पैदा हुए। इस दरख्त के यही कांटे हैं। उसके बाद मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी फरमाते हैं ये वो हैं जो अपने आप को वकील अहले हदीस हिंद लिखा करते हैं। मौलाना नजीर हुसैन साहब के शागिर्द हैं और सबसे ज्यादा मुल्क में इन्होंने गैर मुकल्लियत की तबलीग की। एक रसाला जारी किया इशाअत तौहीद व सुन्ना, इशाअत सुन्ना, वो तकरीबन 24 साल तक चलता रहा। लेकिन इन्होंने जो गैर मुकल्लियत फैलाई उसका नतीजा इन्होंने क्या निकाला, वो लिखते हैं जो लोग कुरान और हदीस से खबर ना रखते हों और उलूम अरबिया अदबिया से जो खादमे कुरान और हदीस हैं ना आशना हो, सिर्फ उर्दू फारसी तर्जमे पढ़कर या लोगों से सुनकर या टूटी फूटी अरबी जानकर मुजतहिद और हर बात में तकलीद को छोड़ बैठे हों, उनके हक में तर्के तकलीद सवाए गुमराही के और किसी चीज की तवक्को नहीं। 25 साल का मेरा तजर्बा ये है कि जो लोग बेइल्मी के साथ तकलीद के तारिक बन जाते हैं वो आकर इस्लाम को सलाम कर बैठते हैं। 25 सालों के अंदर अंदर उसने जितने गैर मुकल्लिद बनाए थे वो सारे, कोई मिर्जाई बन गया, कोई नेचरी बन गया, कोई चकरालवी बन गया। अब वो रोने पीटने लगा कि 25 साल की तरके तकलीद का ये नतीजा है कि सैकड़ों हजारों आदमी मुर्ताद होकर काफिर बन गए। एक किताब है अल किताबुल मजीद फी बहस तकलीद, अमृतसर से छपी है, मौलवी महबूब अली साहब की लिखी हुई है। उसके सफा 22 के हाशिए पर लिखा हुआ है कि अमृतसर और उसके गिरदो नवा में जितने ईसाई आबाद हैं ये सब पहले अहले हदीस थे। ईसाई, ये छपी ही किताब है। तो मकसद ये है, वो फरमाते हैं उनमें से बाद ईसाई हो जाते हैं, बाद ला मजहब जो किसी दीनों मजहब के पाबंद नहीं रहते। ला मजहब कह रहा है किसी दीन मजहब के पाबंद नहीं, जैसे मौदूदी ला मजहब है, डॉक्टर इसरार ला मजहब है, कैप्टन उस्मानी ला मजहब था। ये तकलीद से निकलकर सारे ला मजहब बन गए ना। वो एक कोई मजहब पेश करे उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और अहकाम इस्लाम से फिस्क और इस आजादी का पहला नतीजा है इन फासकों से बाद खुल्म खुल्ला जुमा जमात नमाज रोजा छोड़ बैठते हैं, सूद शराब से परहेज नहीं करते और बाद जो किसी मसलते दुनियावी से फिस्के जारी से बचते हैं वो फिस्के मख्फी में सरगर्म रहते हैं। बाद तो खुल्म खुल्ला कहते फासिक हो गए हैं, लेकिन बाद लोग जो हैं वो जाहिरी तौर पर तो बड़े नेक बनते हैं लेकिन अंदरूनी तौर पर फासिक हैं। उसकी उन्हें 2 सूरतें लिखी हैं। एक तो ये कि नाजायज तौर पर औरतों को निकाह में फंसा लेते हैं, ये उनका फिस्क है। जिला फैसलाबाद में तांदने वाला मशहूर कस्बा है, वहां इनका एक बहुत पुराना मदरसा है। मौलवी बाकर साहब वहां के शेखुल हदीस थे। तो गांव में 2 जिम्मेदारों में लड़ाई हो गई पानी के मसले पर, खेत में पानी लगाने के मसले पर। वो दोनों कैद हो गए, गोली चली और दोनों को उम्र कैद हुई। अब मौलवी साहब ने उनकी बीवियों को ये कहा कि उम्र कैद होने के बाद तुम्हारा निकाह टूट गया है, ये सजा बोलने के बाद, और दोनों के साथ शेखुल हदीस साहब ने शादी कर ली। खुदा की कुदरत के अपील में 1 साल गुजरा था कि वो बरी हो गए। उस दिन से शेखुल हदीस साहब भागे हुए हैं, अब पता नहीं कहां। तो अंदाजा लगाएं, सवाए नफ्स परस्ती के इसी तरीके से
मौलवी अब्दुल हई साहब फारूकी गैर मुकल्लिद की किताब में एक वाकया अजीब दर्ज है। कहते हैं कि मियां नजीर हुसैन साहब के मदरसे के पास एक मकान था, वहां एक औरत रहती थी। एक दिन मैं गुजरा जा रहा था तो उस औरत ने मुझे आवाज दी और उसने कहा कि अल्लाह के वास्ते मेरी कोई मदद करें। ये शख्स जिसके पास मैं रहती हूं, ये मियां नजीर हुसैन के मदरसे का शेखुल हदीस है, मुदर्रिस है, और इसने मुझे जबरदस्ती अपने घर में डाल रखा है। और इसका फतवा ये है कि हनफियों को कत्ल कर देना और हनफी औरतों को बगैर तलाक लिए अपने पास रख लेना और लौंडियां बना लेना ये जायज है। चुनाचे कहते हैं कि मैंने फिर उसको जाकर गालियां वगैरह दी और उस औरत को वहां से निकलवा कर उसके घर भेजा। इस किस्म के सैकड़ों वाकयात हैं जिनकी तरफ मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब खुद ये बयान फरमा रहे हैं कि उनका फिक्र ये है कि नाजायज तौर पर औरतों को निकाह में फंसा लेते हैं और नाजायज तौर पर लोगों के और खुदा ताला के माल और हुकूक को दबा रखते हैं। अब इसकी भी एक मिसाल अर्ज कर दूं। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब इमाम जमात गुरबा अहले हदीस, वो तकरीर फरमाया करते थे कि भी देखो, अगर यहां तुम खुदा के नाम पर 1 रुपया खर्च करोगे तो 1 रुपया का सवाब मिलेगा, और अगर वही रुपया मक्का मुकरमा में हरम पाक में खर्च हो तो 1 लाख का सवाब मिलेगा। आप मुझे अगर अपना वकील बना दें तो मैं आपकी तरफ से वहां जाकर कुर्बानियां कर दूंगा। अब कुर्बानी के मौके पर लोगों ने कुर्बानी तो करनी होती है ना, तो हजारों कुर्बानियों के पैसे बटोर लेता और लेकर एक आदमी को देता कि मक्के शरीफ चले जाओ। उसे साथ फतवा ये लिख देता कि मक्के जाने के बाद पैसे वापस ले आओ तो फिर इसका अजर वही होगा जो मक्के में खर्च करने का होगा, और यहां वो अपने कामों में खर्च कर लेता कि मैं दीनी कामों पर खर्च कर रहा हूं। फतवे में ये लिखा होता था कि मक्का मुकरमा में चूंकि काफी लोग चंदा देने वाले हैं, इसलिए अगर ये वापस हिंदुस्तान में ले जाकर खर्च कर लिया जाए तो देने वालों की नीयत के मुताबिक उनको सवाब मक्के शरीफ का ही मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये तरीका तो इनकी किताबों में दर्ज है। हकीम फैज आलम सिद्दीकी ने अपनी किताब इख्तिलाफ उम्मत का अलमिया, उसमें यह लिखा है कि हमारे बहुत से अहले हदीस हैं जिन्होंने मदारिस बना रखे हैं और उनके लिए चंदे लेते हैं, लेकिन जब मैं उस शहर में पहुंचा तो वहां किसी मदरसे का नामो निशान नहीं। ये तो फैज आलम सिद्दीकी के चश्मदीद वाकयात है ना। मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी यही फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने इसके सिवा कोई काम नहीं किया। अब देखिए, ये 2 शहादतें खुद गैर मुकल्लिदीन की मैंने आपके सामने अर्ज की हैं। वो ये बताते हैं कि जितने फितने निकले हैं वो गैर मुकल्लिदियत से निकले हैं, और इस्लाम पर ये सबसे बड़ी मुसीबत है। 1200 साल का जो तकलीद का दौर था यहाँ, उस दौर में हजारों नहीं लाखों काफिर इस्लाम की तरफ आते रहे, लेकिन तर्के तकलीद में अभी 25 साल नहीं गुजरे थे, इतने लोग मुसलमानों से मुर्तद हो गए कि खुद मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब चीख उठे कि ये क्या हो गया भाई।